एक समय की बात है जब रामलाल अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। रामलाल के घर में उसकी पत्नी शीला और उनका 5 साल का बेटा मन्नू रहता था। मन्नू अपने माँ बाप का बड़ा ही लाडला बेटा था। वो रोज सुबह सुबह अपने बाबूजी से एक फरमाइश करता और शाम को आते वक्त वो उसके लिए जरूर लेकर आते थे। एक दिन की बात है जब राजू ने अपने बाबूजी से गुलाब जामुन खाने की फरमाइश की। बाबूजी, मेरा गुलाब जामुन खाने का बहुत मन कर रहा है। आप शाम को आते वक्त जरूर लेकर आना। हाँ बेटा, मैं जरूर लेता आऊंगा। आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या तूने कुछ मांगा और मैं ना लाया हूँ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो बस फिर। मन्नू का गुलाब जामुन खाने का इतना मन कर रहा होता है कि उससे बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा होता। वो स्कूल तो चला जाता है, पर फिर पूरा दिन उसका ध्यान गुलाब जामुन में रहता है। जैसे ही छुट्टी होती है, मन्नू फटाफट घर के लिए निकलता है। मन्नू घर आ जाता है और बेसब्री से अपने बाबूजी का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। माँ, बहुत देर हो गई, बाबूजी अभी तक आए नहीं। अरे, कभी कभी उनको देर हो जाती है। आज उन्होंने सुबह ही बताया था कि वो अपने दोस्त के घर होते हुए आएंगे क्योंकि उनके बेटा हुआ है। मन्नू उदास हो जाता है और दूसरी तरफ रामलाल अपने दोस्त के घर से निकलकर मन्नू के लिए मिठाई की दुकान ढूंढ रहा होता है। अरे, यहाँ तो सब दुकान बंद हो गई है। मैं बहुत ही लेट हो गया। अब क्या करूं? मन्नू तो गुलाब जामुन के लिए इंतजार कर रहा होगा। मुझे गुलाब जामुन तो लेकर ही जाने होंगे। रामलाल पूरे बाजार में ढूंढ लेता है, उसे कहीं भी कोई दुकान खुली नहीं मिलती। बड़ी देर में जाकर एक सुनसान रास्ते में रामलाल को एक मिठाई की दुकान दिखती है। रामलाल ये देख बड़ा खुश हो जाता है और जल्दी से उस दुकान पर जाता है। अरे भैया, आपकी दुकान अभी तक खुली हुई है? हाँ भाई, मैं तो रात को ही दुकान खोलता हूँ। दिन में तो मैं कुछ और काम करने जाता हूँ। पर इतनी रात को कौन मिठाई लेने आता होगा? आते हैं भाई, बहुत लोग आते हैं। तुम भी तो आए हो। हाँ, ये बात भी है। हाँ तो बताओ, कितने गुलाब जामुन चाहिए? 1 किलो पैक कर दो। दुकानदार 1 किलो गुलाब जामुन डब्बे में पैक करके रामलाल को दे देता है। रामलाल बड़ा खुश होता है कि आखिर उसे मन्नू के लिए गुलाब जामुन मिल ही गए। रामलाल जल्दी से घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। मन्नू अपने बाबूजी को देखकर भागता हुआ आता है और बोलता है, जल्दी बताओ, मेरे गुलाब जामुन कहाँ है? अरे रुको रुको, सब्र रखो। गुलाब जामुन लेकर आया हूँ, पर बहुत गर्म है। तुम आराम से बैठो और तुम्हारी माँ तुम्हें कटोरी में डालकर दे देगी। हाँ माँ, जल्दी दो। ठीक है, अभी देती हूँ। सुबह से गुलाब जामुन की रट लगा रखी है। शीला मन्नू के लिए गुलाब जामुन कटोरी में डालकर लाती है। मन्नू जैसे ही गुलाब जामुन खाता है कि बस खाता ही रह जाता है। इतने स्वाद गुलाब जामुन उसने पहले कभी भी नहीं खाए होते। ये गुलाब जामुन कितने नरम है और गर्म भी। सच में बड़े ही स्वादिष्ट हैं ये तो ये सारे गुलाब जामुन मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे लिए ही तो आए हैं। पर हमें एक तो दो। नहीं नहीं, एक भी नहीं दूंगा। सबके सब मैं ही खाऊंगा। बस फिर मन्नू एक के बाद एक सब गुलाब जामुन चट कर जाता है। वो ऐसे गुलाब जामुन खा रहा होता है जैसे जन्मों का भूखा हो। थोड़ी ही देर में वो सब गुलाब जामुन खा जाता है। उसके माँ बाप को ये बड़ा अजीब लगता है। अब अगले दिन मन्नू फिर से अपने बाबूजी से बोलता है, बाबूजी, वो गुलाब जामुन तो सब खत्म हो गए। आज आप आते वक्त और गुलाब जामुन ले आना। अरे नहीं बेटा, कल ही तो तुमने खाए है ना। मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुस्सा नहीं होते, मैं ले आऊंगा। अब रामलाल अगले उस रात भी आते वक्त गुलाब जामुन की दुकान पर जाता है और 1 किलो गुलाब जामुन ले आता है। इस बार भी उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं होता। अरे भैया, आपके गुलाब जामुन की मेरा बेटा बहुत ही तारीफ कर रहा था। उसे बहुत पसंद आए, इसीलिए 1 किलो और पैक कर दो। ठीक है, करता हूँ। पर एक बात तो बताओ, इतने स्वाद गुलाब जामुन और आपकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं। आप यही गुलाब जामुन अगर दिन में बेचना शुरू कर दो तो आपकी दुकान पे बहुत भीड़ आएगी। खैर, मुझे क्या, मैं घर पहुंचूं। रामलाल गुलाब जामुन का डब्बा लेकर निकल पड़ता है, पर रास्ते में वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि दुकानदार उस पर भड़क गया। घर पहुंचते ही मन्नू डिब्बा खींचता है और गपागप गुलाब जामुन खाने लगता है। उसके मुंह में गुलाब जामुन भरा होता है, फिर भी वो खाए जा रहा होता है और वो पागलों की तरह बस एक के बाद एक गुलाब जामुन मुंह में डालता ही रहता है। मन्नू के माता पिता उसको ऐसे जानवर की तरह खाते देख बड़े हैरान होते हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। हाँ, कल भी ऐसे ही खा रहा था और आज भी। आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसे खाएगा तो पेट में दर्द ना हो जाए। शीला मन्नू के हाथ से डब्बा खींचने लगती है कि तभी मन्नू गुस्से में लाल आंखें करके अपनी माँ की तरफ देखता है। वो अपनी माँ से डब्बा वापस खींचता है और गुस्से में भरी आवाज में चीख कर बोलता है, पागल औरत, समझ नहीं आता तुझे? एक बार में दोबारा मेरे गुलाब जामुन को हाथ लगाया तो हाथ तो। ये सुनकर तो शीला और रामलाल दंग ही रह जाते हैं। शीला को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हाथ उठा देती है, पर मन्नू के देखते ही देखते उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। शीला बहुत कोशिश करती है पर उसका हाथ टस से मस नहीं हो रहा होता। कुछ तो गड़बड़ है, तुम चलो अंदर।
शीला जल्दी से रामलाल को अंदर लेकर जाती है। तुम मुझे अंदर क्यों लेकर आई? आज इसको एक हाथ लग जाता तो इसे अकल आ जाती। तुम्हें इसे मार देना चाहिए था, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। मेरा हाथ अपने आप हवा में रुक गया था, मैंने रोका नहीं था। जो बच्चा ठीक से एक रोटी नहीं खा पाता था वो आज एक बार में 1 किलो गुलाब जामुन खा जाता है, और वो ऐसे जानवर की तरह खा रहा है। और ऊपर से उसकी आंखें देखी आपने, कितनी लाल और गुस्से से भरी थी। उसके देखते ही मेरा हाथ हवा में रुक गया और लाख कोशिश करने पर भी वो नहीं हिला। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो देखो, हमारे बच्चे को कुछ हो गया है और ये ना कल से ही ऐसे कर रहा है। आज वो स्कूल भी नहीं गया, बस पूरे दिन एक ही जगह पर बैठा बैठा हिल रहा था। मुझे ना शक है कि ये सब इन गुलाब जामुन की वजह से ही है। मैं कल ही उस दुकानदार के पास जाऊंगा और उसको जब 2 थप्पड़ लगेंगे तब सच सच बताएगा कि क्या गड़बड़ है गुलाब जामुन में। अगले ही दिन रामलाल वहां पहुंच जाता है, पर उसे वहां कोई दुकान ही नहीं दिखती। अरे यही तो थी वो दुकान, कहाँ गई? अरे भैया क्या हुआ, क्यों परेशान घूम रहे हो? अरे बाबा यहाँ एक गुलाब जामुन की दुकान थी पर पता नहीं कहाँ गई। अरे भैया तुम क्यों उस दुकान के बारे में पूछ रहे हो? क्या हो गया? जब से मेरे बेटे ने उसकी दुकान के गुलाब जामुन खाए वो पागल सी हरकतें कर रहा है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। और किसी ने तो वो गुलाब जामुन नहीं खाए, नहीं बस उसी ने खाए। पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? वो एक भूत की गुलबजाऊ की दुकान है। वो बस रात के 12 से 4 बजे तक ही खुलती है। जो भी कोई उस दुकान के गुलाब जामुन खा ले वो तो बस समझो गया काम से। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? मेरे बेटे ने तो उसके इतने सारे गुलाब जामुन खा लिए, अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बेटे को ठीक करूं? कुछ बताओ बाबा, मेरी मदद करो। मैं तुमको एक पता देता हूं और तुम सीधे वहां जाओ, जो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। अब बस वही तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है। रामलाल बाबा से पता पूछकर उसी वक्त उस तांत्रिक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है, पर तू चिंता मत कर, मैं इसे आज रात ही कैद कर लूंगा। बस तू जब तक अपने बेटे का ध्यान रख। रामलाल घर आता है तो मन्नू एक जगह पर बैठा बैठा जाने क्या मन में बड़बड़ा रहा होता है और बस हिले जा रहा होता है। आप आ गए? क्या बोला उस गुलाब जामुन वाले ने? रामलाल शीला को सब बताता है और शीला वहीं रोना शुरू कर देती है। उसे मन्नू की बड़ी फिक्र होने लगती है। रात को सब लोग वहीं दुकान के पास पहुंच जाते हैं। मन्नू अभी भी अजीब हरकतें कर रहा होता है। शीला और रामलाल मन्नू को एक जगह लेकर बैठ जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक उस भूत की गुलाब जामुन की दुकान पर जाता है। बहुत हो गया तेरा ये खेल, मुझे पता है तू कौन है। चल अपने असली रूप में और मेरा सामना कर। दुकानदार जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते वो अपने असली भूत वाले रूप में आ जाता है। भूत हंसता रह जाता है। तांत्रिक अपनी थैली से थोड़ी सी भभूत निकालता है और फिर मंत्र पढ़कर उसे उस भूत पर फेंकता है, पर उससे भूत पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख भूत और जोर जोर से हंसने लगता है। तांत्रिक सोच में पड़ जाता है। मैं तुझसे हार गया और तू जीत गया, पर मैं भी खाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या है तेरे इन गुलाब जामुन में जिसे खाकर सब तेरे वश में हो जाते हैं। मैं भी देखूं कि मैं तेरे वश में होता हूँ या नहीं। हाँ देख ले, पता चल जाएगा। तो दे दे सारे गुलाब जामुन मुझे। भूत तो सारी दुकान के गुलाब जामुन उस तांत्रिक को पैक करके दे देता है। शीला और रामलाल ये सब देखकर बड़े हैरान होते हैं कि आखिर तांत्रिक ऐसा क्यों कर रहा है। तांत्रिक सारे गुलाब जामुन लेकर सबको वहां से चलने को कहता है। तांत्रिक की बात मान सब वहां से निकल पड़ते हैं। तांत्रिक फिर एक कब्रिस्तान में आ जाता है। वहां जाकर वो एक एक गुलाब जामुन सबकी कब्र के ऊपर रख देता है। उसके बाद सारे भूत गुलाब जामुन की खुशबू से बाहर आ जाते हैं और गुलाब जामुन खाने लगते हैं। उसके बाद भूत और गुलाब जामुन मांगते हैं। और गुलाब जामुन चाहिए तो तुमको पहले मेरा कहना मानना होगा। तांत्रिक की बात मानकर सब भूत मन्नू को गुलाब जामुन बेचने वाले भूत के वश से आजाद कर देते हैं। मन्नू एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक सबको उस दुकान की तरफ भेज देता है। सारे कब्रिस्तान के भूत गुलाब जामुन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। सारे भूत उस दुकानदार भूत से इतने गुलाब जामुन बनवाते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब वो भूत और गुलाब जामुन बनाने से मना कर देता है तो बस सब भूत गुस्से में आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसे गरम कढ़ाई में डालकर तल देते हैं और उसे मार देते हैं।